ओम नमः शिवाय। मैं हूं एस्ट्रोलॉजर केएम सिन्हा और मैं अपने इस यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण वीडियो है। अभी आपने देखा 2-3 दिन पहले जो नए वायरस के बारे में बताया गया था, उसकी एंट्रेंस भारत में भी हो चुका है। क्या ये बीमारी और ज़्यादा फैलने वाली है? इसके लिए मैंने प्रेडिक्शन दिया हुआ है कि जनवरी-फ़रवरी का टाइम थोड़ा कठिनाई पूर्वक रहने वाला है। इसके स्प्रेड होने का यानी जो फ़ॉर्मेशन होने का जो टाइम रहेगा, वो 29 मार्च से लेकर 16 मई तक का जो डेट रहेगा, उसमें भी स्पेशली अगर देखा जाए, तो 3 अप्रैल से 16 मई ये डेट निकल के आ रहा है, जहाँ पर पूरे विश्व के लिए एक खतरे की घंटी बजने वाली है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूँ, आप समझिएगा। जब हम किसी वर्ष या किसी देश के बारे में हम लोग बात करते हैं, किसी विश्व के किसी पार्ट के बारे में बात करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में मुंडेन एस्ट्रोलॉजी यानी मेदिनी ज्योतिष की रिक्वायरमेंट होती है। चाहे वो अर्थक्वेक का प्रेडिक्शन हो, चाहे वो गोल्ड सिल्वर का प्रेडिक्शन हो, चाहे वो तेजी मंदी के प्रेडिक्शंस हो, ये सभी कुछ केवल और केवल मुंडेन एस्ट्रोलॉजी पे डिपेंड करता है। अब मैं इस टॉपिक में जो थंबनेल लगाने जा रहा हूँ, उसका थंबनेल आप पढ़े होंगे। 3 अप्रैल से 16 मई, फिर से मैं रिपीट कर दे रहा हूँ, 3 अप्रैल से 16 मई, ये सबसे खतरनाक समय होने वाला है। पूरे विश्व के लिए ये समय खतरनाक होगा और मैं आपको इसको मुंडन एस्ट्रोलॉजी के सहायता से एक्सप्लेन करूँगा कि ये टाइम इतना खतरनाक क्यों है? इतने इस टाइम में ऐसे क्या खतरे हैं जिससे हम सभी लोगों को अलर्ट रहना पड़ेगा। देखिए, मैं सबसे पहले आप लोगों को बता दूं कि 29 मार्च 2025 में पहले भी बता चुका हूं, एक ऐसा डेट आ रहा है जब रात्रि के आसपास शनि का राशि परिवर्तन होगा। वर्तमान में शनि जो कुंभ राशि में चल रहे हैं, वो मीन राशि में चले जाएंगे और जल तत्व का शनि, इतिहास गवाह है इस चीज का, ये कभी भी अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। और जब ये अग्नि तत्व में होते हैं, वायु तत्व में होते हैं, तो बहुत स्ट्रांग हो जाते हैं, बहुत ताकतवर हो जाते हैं। ताकतवर होने का मतलब हमेशा निगेटिव चीजें नहीं। जब कमजोर होंगे तो उस कंडीशन में अपनी कमजोरियां, जिन चीजों से इनका जुड़ाव होता है, जैसे शनि देव को अगर कहा जाए तो ये वायु ग्रह होते हैं। अब वायु से संबंधित जो भी विकार होंगे, क्योंकि जो वायरस आया है इसमें रेस्पिरेटरी डिसीज ही उत्पन्न हो रही है और ऐसा नहीं है कि ये पहला फर्स्ट टाइम ऐसा हो रहा है। 2001 में भी ऑब्जर्व हुआ था और मैंने पुराने वीडियो में भी बताए थे कि कब कब ऐसी घटनाएं घटित होती हैं। बृहस्पति शनि के साथ हो जाए, बृहस्पति शनि के राशि में चले जाए या शनि बृहस्पति की राशि में आ जाए, शनि जल तत्व में हो और बृहस्पति भी जल तत्व में हो, तो ऐसी कंडीशंस जो हैं बहुत सारे पेंडेमिक लेकर आने वाले होते हैं। विशेष रूप से मैं चिंतित हूँ इस वीडियो को बनाते हुए और मैं बहुत ही सीरियस मोड पे ये बताता हूँ आप लोगों को मेरी चिंता क्या है। ज्योतिषीय रूप से अगर देखा जाए तो जो लोग ज्योतिष को समझते हैं, ग्रहों का थोड़ा सा भी उनको नॉलेज है, मंगल देव नीच राशि में गोचर चल रहे हैं वर्तमान में जब आप वीडियो देख रहे हैं। लेकिन ये अपने नीच राशि से निकलकर वक्री गति में मिथुन में चले जाएंगे। डेट होगा 22 जनवरी। लेकिन जैसे ही 3 अप्रैल का टाइम आएगा, ये मिथुन राशि से निकलकर वापस परम नीच के हो जाएंगे। अब सोचिए कितना खतरनाक कॉम्बिनेशन बन रहा है। मंगल नीच के, केतु पर अष्टग्रही योग, मंगल नीच के, शनि जल तत्व में और बृहस्पति देव एंट्रेंस करेंगे 14 मई को, जबकि 18 मई को राहु और केतु का राशि परिवर्तन हो जाएगा। राहु शनि मिल के शापित योग बनाते हैं, कुछ लोग इनको पिशाच योग भी कहते हैं और मंगल भी नीच राशि में रहेंगे। सोचिए कितनी खतरनाक स्थिति होगी है। मंगल
जो ऊर्जा के कारक माने जाते हैं, सेनापति हैं। और साथ में शनि राहु जब एक साथ हो जाएं तो आप समझिए कि पूरे विश्व में परेशानियां उत्पन्न होती है। ऐसी घटना अगर आप देखिएगा तो मैंने 1900 से ज़्यादा 1900 से लेकर आगे की जो भी ईयर्स आए हैं उसमें मैंने 2 डेट निकाला है। 1978 और 1979 ऐसे 2 वर्ष थे जहाँ पर शनि राहु का शापित योग बना था। तो जिन लोग का जन्म 1978 में हुआ होगा, 79 में हुआ होगा, उनके ऊपर भी शापित दोष का प्रभाव चल रहा होगा, विशेष रूप से जब दशांतर दशा चल रही होगी। शापित दोष के कारण पूरे विश्व में परेशानियां उत्पन्न होंगी। अब ये परेशानी किस तरीके से होगी? देखिए, मंगल रक्तपात का कारक होता है, तो रक्तपात होना इसका मतलब है वार की जो कंडीशन है इससे कोई मना नहीं कर सकता है। वार का एग्रेसिव रूप हो जाना इससे आप मना नहीं कर सकते हैं। शनि राहु दोनों जल तत्व में होंगे, तो इस बार जो घटना घटित होगी वो जल के कारण इन्फेक्शन से भी होगी ज़्यादा। और शनिदेव क्योंकि बहुत अच्छे पोजीशन पे नहीं रहेंगे, बृहस्पति की राशि में रहेंगे, तो जब-जब बृहस्पति की राशि में शनिदेव रहें, आप पूरे इतिहास में आप चेक कर लीजिए, पूरे डेट्स को अगर आप चेक कीजिएगा, तो आपको यही मिलेगा कि ये टाइम बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। ऐसे ड्यूरेशन में सुनामी आने की खतराएँ बढ़ जाएँगी क्योंकि वाटर रिलेटेड ट्रबल ज़्यादा होगा। विश्व भर में बहुत जगह जो बारिश होती है, बाढ़ की कंडीशन होती है, वो असामान्य रूप से बहुत ज़्यादा होने लगेंगी। इवन जो बर्फ़ है, यानी जो बर्फीली स्थान है, वहाँ से जो आइस मेल्ट करती हैं, उनकी भी इंटेंसिटी बहुत तेज़ी से बढ़ना प्रारंभ हो जाएगी, जिसके कारण नदियों का जलस्तर भी बढ़ेगा। और मंगल नीच के रहेंगे इसी ड्यूरेशन में, मतलब सोचिए ऐसा कंडीशन शापित योग बन रहा है, पिशाच योग बन रहा है और मंगल भी नीच के हो गए। तो ऐसे कंडीशन में किसी को भी डर लगेगा। भले ही 2025 का जो सम कीजिएगा तो 9 नंबर मंगल देव का बनता है, लेकिन मंगल देवता मंगल करने वाले हैं 2025 में, ये बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। मुझे अपनी गणना से ये दिखाई देता है कि अभी जो अर्थक्वेक की घटनाएं हैं वो और भी बढ़ेंगी। 29 मार्च से लेकर प्रॉब्लम जो रहेगा 29 मार्च से, क्योंकि शनि का राशि परिवर्तन होगा, मीन में जाएंगे और मंगल भी नीच के हो जाएंगे 3 अप्रैल से पुनः एक बार। तो 3 अप्रैल से लेकर 16-18 मई के आसपास का जो डेट है उसमें शापित योग भी और नीच के मंगल का योग भी बनता है। और ऐसे कंडीशन में अर्थक्वेक का भी आना बहुत तेज इंटेंसिटी से, ये सभी कुछ आने वाले समय में खतरनाक स्थिति उत्पन्न होगी। इसका प्रभाव क्या होगा? इसका जो प्रभाव रहेगा, शेयर मार्केट में कुछ करेक्शंस आएँगे। वो करेक्शन ही वर्ड कहूँगा, क्रैश वर्ड कहना सही नहीं होगा, क्योंकि ऐसा पहले भी हो चुका है। तो मैं कहूँगा कि केवल क्रैश वर्ड ना यूज़ करके कहा जाए, कुछ करेक्शंस अभी और हो सकते हैं। इसके अलावा अर्थक्वेक की घटनाएँ और ज़्यादा बढ़ेगी, नदियों का जलस्तर बहुत तेज़ी से बढ़ेगा। जल प्रलय की बातों से आप इनकार नहीं कर सकते कि जल के थ्रू प्रलय होना, दूषित जल पीने से कई तरीके की परेशानियों का बढ़ जाना, ये सभी कुछ नीच के मंगल का और शनि राहु का जल तत्व में होना, क्योंकि मंगल कर्क में है, वो भी जल तत्व है और शनि राहु मीन में जाएंगे जो कि जल तत्व है। तो पूरे तरीके से देखिए इसका प्रभाव जो पड़ने वाला है, एक तो कर्क लग्न कर्क राशि पे ज्यादा पड़ेगा और मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों पर इसका ज्यादा प्रभाव पड़ेगा। मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ बाकी लोगों पर इसका प्रभाव नहीं पड़ेगा, सभी पे पड़ेगा, लेकिन सबसे ज्यादा जो प्रभाव पड़ेगा वो कर्क लग्न कर्क राशि और मीन लग्न मीन राशि वाले जातकों पर इसका प्रभाव बहुत तेजी से पड़ेगा। विशेष रूप से अगर आपकी दशा जो है बृहस्पति की चल रही हो या आपकी दशा चंद्रमा की चल रही हो, उस समय भी आपको ज़्यादा परेशानी एटलीस्ट गोचर में प्रभाव खराब देगा। तो ये एक अलर्ट है और इस अलर्ट को 10 भविष्यवाणियों में भी मैंने इंक्लूड किया था और आज भी दोबारा मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको अलर्ट कर देता हूँ, क्योंकि आने वाला समय जो है थोड़ी-सी परेशानी लेकर आ रहा है। अब ये तो पता है कि परेशानी लेकर आ रहा है, लेकिन इसका उपाय क्या किया जा सकता है? एस्ट्रोलॉजिकल रिसर्च में मैंने क्या चीज़ पाया है।
देखिए जल तत्व जो होता है वो चंद्रमा हो गया एक्चुअली में, और बृहस्पति देव का जो स्थान है वो दूषित हो रहा है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय नामक द्वादशाक्षर मंत्र का सभी लोगों को जाप करना चाहिए इस ड्यूरेशन में, और साथ में ओम नमः शिवाय का भी जाप करना चाहिए, क्योंकि जल तत्व है और चंद्रमा जो है वो कहीं न कहीं शिव जी के प्रतीक भी माने जाते हैं। तो ओम नमः शिवाय का जाप करना चाहिए जो भी लोग उस ड्यूरेशन में परेशानियों में रहेंगे। निश्चित रूप से आप सभी लोगों को सामूहिक रूप से अगर आप महामृत्युंजय का पाठ कराते हैं, विश्व के कल्याण के लिए, देश के कल्याण के लिए, तो वो बहुत ही अच्छा रहने वाला है। लेकिन क्योंकि कुछ परेशानियों का आभास पहले से हो गया है, इसलिए इस वीडियो के माध्यम से आप लोगों को अलर्ट भी करने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इसका बुरा प्रभाव ना हो, इसके लिए मैं तो अपना उपाय कर ही रहा हूँ, लेकिन आप लोगों से भी रिक्वेस्ट है कि आप लोग भी 3 अप्रैल से एकदम सीरियस मोड में आइएगा। जो भी वायरस की अटैक हैं, अर्थक्वेक के अटैक हैं, जल के जो अटैक होंगे, वो कुछ ज़्यादा ही इस बार होने वाले हैं, और इसका जो बुरा प्रभाव रहेगा, उस ड्यूरेशन में पड़ने वाला है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ, जिनकी बृहस्पति की दशा चल रही हो, जिनकी चंद्रमा की दशा चल रही हो, ये दोनों लोगों को थोड़ी-सी ज़्यादा परेशान कर सकती है। तो अभी के लिए इतना ही। मैं हूँ एस्ट्रोलॉजर के एम सिन्हा। ओम नमः शिवाय।